यूपी। यूपी से बिहार में। अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई साहब खेत में क्या कर रहे हैं, तक कि देश की राजधानी तक अभी इस अम्बा कला के गांव का सब्जी सप्लाई होगा। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं एलएस पॉलिटिकल चैनल। मैं आपसे का प्यारा सूर्या भाई। अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई साहब खेत में क्या कर रहे हैं, तो खेत में हम ये कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं खेतों में एक अलग प्रकार की खेती की जा रही है, जो आधुनिक तरीका से खेती की जा रही है, जो कि कम पैसा लगाकर ज़्यादा से ज़्यादा खेती की जाती है। जो यहाँ पे हर जगह आप देखे होइएगा कि एक फैक्ट्री वाला खाद का यूज करके सब्जी को बढ़ाया जाता है, बड़ा बड़ा कर दिया जाता है, ठीक है, जल्द से जल्द। लेकिन यहाँ पे जो खाद जैविक खाद है, जो गोबर इसे कहा जाता है, जो गोबर के द्वारा जो खाद बनाया जाता है, उसी खाद का यूज करके यहाँ पे खेती की जा रही है, जो एक अलग प्रकार का खेती है। तो हम चलते हैं उन सभी से, जो देख सकते हैं वहाँ पे कुछ मजदूर से काम कर रहे हैं, तो हम उनसे पूछते हैं कि किस चीज़ की खेती है, क्या है। किस चीज़ की खेती की जा रही है? ये भैया खीरा का है, तरबूजा का है, करेला है। अच्छा, घिउरा सबसे है। पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद फारूक है। अच्छा, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? जिला शाहजहानपुर से। राज्य? यूपी। यूपी से बिहार में यहाँ पे खेती करने के लिए जो मजदूरी होता है, जो पेट होता है, जो सब करवाता है। क्या सही बोल रहे हैं ना भैया? यही बात है सर, लेकिन हम लोग रोजगार भी देते हैं ना यहाँ पे आके। कम से कम 50 गो लेबर खटती है हम लोगों के पास में। रोजगार भी कैसे? जी, लेबर काम करते हैं यहाँ पे। अच्छा, लेबर काम करते हैं। हाँ, आपके अंदर में कितना काम करते हैं? कम से कम इस टाइम पे 25 गोटा तो होगा, 25-30 गोटा होगा। 25-30 को आप लेबर में काम करवाते हैं, यही ना? हाँ। तो जैसा कि देख सकते हैं और सुन सकते हैं कि भैया ने बताया कि कुछ यहाँ पे मजदूरी भी देते हैं और कुछ लोगों को यहाँ पे काम भी मिल जाती है। यानी कि जो एक बेरोजगार जो युवाएं हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि अपने ही गाँव में यहाँ पे आ चुके हैं। जो अम्बा कला गाँव है, यहाँ पे एक बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग आके, जो दूसरे राज्य से आके एक रोजगार का मुआमना किए हैं। तो भैया किस चीज़ की खेती होगी, तो इसके फायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा यही है सर, हम लोग आते हैं यहाँ पे हर साल। हम लोग कम से कम 30 साल हो गए होंगे यहाँ बिहार के अंदर, इनरवा गाँव में। अच्छा। हम लोग नदी में खेती करते हैं। अच्छा। और पूरे परिवार से रहते हैं, मतलब पूरी फैमिली से। यानी कि पूरा फैमिली के साथ आए हुए हैं? जी, जी। और यहाँ पे ठेके पे ज़मीन लेते हैं और सब लोग काम करते हैं, हम लोगों के साथ के ही हैं सब। अच्छा, आपके खेत में आने पर हम एक कोई बात देख रहे हैं कि सब जगह खादों का यूज किया जाता है, लेकिन आपने जैविक खादों का यूज किया, यानी कि गोबर का। इस पे क्या कहना चाहते हैं? इसका क्या खेती नहीं होती है सर हम लोगों का। क्या? अगर इसको नहीं डालेंगे तो खेती नहीं होगा हम लोगों का। तो हर जगह तो क्या कहते हैं, वो जो फैक्ट्री का खाद होता है उसका यूज किया जाता है। उसका भी डालते हैं, डीआईपी है, यूरिया है, जिंक वगैरह सभी चीज़ डलेगा इसके अंदर। लेकिन ये खाद होना बहुत ज़रूरी है, अगर ये गोबर नहीं पड़ेगा तो खेती नहीं होगा। इसका बहुत ज़्यादा अहमियत है क्या? हाँ, इसकी अहमियत ज़्यादा है और इसकी वजह से गरीब को पैसा भी मिल जाता है। ये बिकता है, 1200 रुपये ट्रॉली आता है हम लोगों के पास में। एक टिलर का कितना? 1200 रुपये। 1200 रुपया जी। तो देखिए, इस खेती से हर किसी को फ़ायदा ही फ़ायदा है। यानी कि जिसका गोबर होगा उसका भी फ़ायदा है, जिसका खेत होगा उसका भी फ़ायदा है, और जो खेतों में काम करेंगे उन्हें भी फ़ायदा है, और जो काम कर रहे हैं उन्हें भी फ़ायदा है। यानी कि जो काम भी करवा रहे हैं उनको भी फ़ायदा है। यानी कि ऐसे। बड़ी बात तो सर ये है ना, हाँ, सबसे बड़ी बात क्या है? कि सब्जी पैदा करने से गरीब अमीर सब खाता है इसको। अगर ये बनेगी नहीं तो मार्केट में बिकेगी नहीं। सबसे बड़ी फ़ायदा तो ये है इसका। अच्छा, जो सब्जियाँ कहाँ तक आप सेल करवाते हैं? हम लोग तो तकरीबन हर जगह जाती है, यहाँ से लेकर पटना, गोरखपुर और अच्छा। सीतामढ़ी, ये सब लोकल जगह पे तो बिकती है। अगर ज़्यादा होती है तो गोरखपुर जाती है। यानी कि बिहार के एक छोटे से गांव अम्बा कला से सब्जियां अब पैदावार होगी और यूपी से होते हुए दिल्ली तक पहुंचेगी। यानी कि राजधानी, देश की राजधानी तक अभी इस अम्बा कला के गांव का सब्जी सप्लाई होगा। तो जय हिंद, जय भारत।